जी फिक्स्ड गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थान की वस्त्र और आभूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। मोस्टली ये दोनों ही जो टॉपिक हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और वस्त्र में जो पढ़ेंगे अपन पुरुष परिधान, और पुरुष परिधान के अंदर जो पैंट कोट हैं, अंगरखी हैं, धोती हैं, मोस्टली जो जितनी भी जो पगड़ियां हैं, पगड़ियों के जो नाम हैं, ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे। और इसके बाद में स्त्रियों के जो परिधान के अंदर जो साड़ियाँ हैं, ओढ़नियाँ हैं, ये अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में स्त्रियों के पहने जाने वाले जो आभूषण हैं, वो भी अपन इसी सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो अंत तक आप जुड़े रहें और नोट्स बनाते रहें। और सबसे पहले अपन पुरुष परिधान को देखते हैं। पुरुष परिधान में यानी पैंट कोट जिसे कहते हैं, कोट पैंट, और ये है जोधपुरी कोट और भारत की राष्ट्रीय पोशाक के रूप में ये जानी जाती है। इसके बाद में अंगरखियाँ, और अंगरखियाँ जिसे इसे कहते हैं, तो कमर के ऊपर काले रंग का जो वस्त्र होता है, सफ़ेद धागों से फूल चित्र बनाए जाते हैं, इसे अंगरखी कहते हैं। और अंगरखी के जो प्रकार होते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में अब तक रीट में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सीईटी में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तनसुक, दुतई, घब्बा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानोर, डगला, तो ये सारे सारे अंगरखी के प्रकार हैं। अब बात करते हैं धोती की। तो धोती होती है कमर से घुटने तक, और धोती वह ऊपर ओढ़ने के वाले जो वस्त्र को अपन कहते हैं पछेवड़े, ठीक है ना, जो मोटे सूती वस्त्र। और भील में तंग धोती को डेपाड़ा कहा जाता है, और सहरिया में पहने जाने वाली धोती को पच्छा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी पढ़ लेना। इसके बाद में पगड़ियों की बात करें, तो सबसे जो प्रसिद्ध जो पगड़ियाँ हैं वो है राजस्थान के अंदर उदयपुर की। और पगड़ियों की जो शैलियाँ हैं, जो बांधने के स्टाइल्स होते हैं ना, वो शैलियाँ होती हैं। वो एक अटपटी हैं, अमरशाही हैं, उदयशाही हैं, खंजरशाही हैं, बख्रबा है, विजयशाही है, और शाहजहां। तो ये सारी सारी क्या है, पगड़ियों की शैलियाँ हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी पगड़ियाँ किसके अवसर पर पहनी जाती हैं और कौन सी जाति पहनती है किस अवसर पर। तो सबसे पहले सुनार जाति के जो लोग होते हैं वो अंटे वाली पगड़ियाँ पहनते हैं। बंजारी लोग होते हैं मोटी पट्टेदार पगड़ियाँ पहनते हैं। और श्रावण में लहरिया साड़ियाँ पहनी जाती हैं। और दशहरे में मरील टाइप की साड़ी पहनी जाती हैं। और होली के अवसर पर फूल पत्ते वाली पगड़ियाँ पहनी जाती हैं। और विवाह के अवसर पर मोटड़े नामक स्टाइल की पगड़ी पहनी जाती हैं। और युद्ध या फिर दीपावली के अवसर पर तो केसरिया टाइप की पगड़ी पहनी जाती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि आदिवासियों में पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाले वस्त्र को पोतिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये पोतिया याद कर लेना। और दुनिया की सबसे बड़ी जो पगड़ी जो बनी हुई है वो बागोर हवेली उदयपुर यानी म्यूजियम में रखी गई है। और इनकी जो हाइट है या कहे इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो है 51 फीट, तो इसकी लंबी है, और 7 इंच ये चौड़ी है। इसके बाद में ब्रिजेस या रिजस, यानी ये एक बड़ा मोटा सा कपड़ा होता है, और ये युद्ध या शिकार करने के लिए जाते थे, तो उस टाइम ये पहन के जाते थे ताकि सुरक्षा कवच के रूप में काम किया जा सके। बात करते हैं चोगा की। तो चोगा क्या होता है कि भी अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो चोगा कहलाता है। और जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह द्वारा चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा है, वर्तमान सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। इसके बाद में आत्मसुख। आत्मसुख क्या होता है, सर्दी से बचने हेतु इसका प्रयोग चोगे के ऊपर ओढ़ने में काम आता है, ठीक है ना। तो जो चोगे के ऊपर है के जो काम में आता है ओढ़ने के लिए, तो वो इसे आत्मसुख कहा जाता है, ठीक है ना। आगे स्त्रियों या महिलाओं के वस्त्र देखते हैं। तो सबसे पहले साड़ियाँ देखते हैं, और साड़ियों के जो प्रचलित नाम क्या क्या हो सकते हैं ये भी याद कर लेना। तो साड़ियाँ को अपन और अन्य नाम से चोल, निचोल, पट, दुकुल, असूप, वसन, चीर पटोरी या चौरसो, ओढ़नी या धोरावड़ी, और चूड़ियाँ और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ियाँ भी हैं, ठीक है। तो ये साड़ियों के अन्य नाम हैं। और अब साड़ियों के प्रकार देखते हैं कि कौन कौन सी साड़ियाँ किस प्रकार की हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोटा डोरिया साड़ियाँ। इसे राजस्थान की बनारस साड़ी कहते हैं। और जो कैथून, कोटा और मांगरोल बारा की ये कोटा डोरिया साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। इसे मलबल की साड़ियाँ व मासूरदी साड़ी कहा जाता है। और आपको याद रहे कि भी ये राजस्थान की जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस प्रकार की भी साड़ी पहनती हैं, ठीक है ना, कोटा डोरिया साड़ियाँ। सूट की साड़ी ये सवाई माधोपुर में, और फूल पत्तियों वाली जो साड़ी ये जोबनेर,
जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है। और स्त्रियों में परिधान के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित हैं, जिसमें जामादनी और किमखाब, सटर, छींट, मलमल, मखमल और पारचा, मसूरू, चिक, इलायची और महमूदी चिक, मीर बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, छींट, बाफ्ता, मोमजामा और गंगाधरी, ये सारे सारे कई प्रकार के कपड़े में प्रचलित परिधान है। बात करते हैं पोमचा क्या होता है। तो ओढ़नी का जो रंगाई की जो कलाकारी होती है वो पोमचा कहलाता है। जो शेखवाटी में पीला पोमचा, पोमचा को पीला कहा जाता है, और जो गुलाबी जो पोमचा होता है वो पुत्री के अवसर पर उड़ा जाता है। पुत्री जैसे जन्म होता है ना, उस टाइम उड़ा जाता है। और पीला जो पोमचा होता है, पुत्र जन्मता है तो उस पर यानी महिलाएं क्या करती हैं, ओढ़ती हैं। और कोटा के अंदर यानी चीड़ यानी काले रंग की पोमचा प्रसिद्ध है, और विधवा महिलाएं इस पोमचे को पहनती हैं। ओढ़नी की बात करें तो महिलाएं द्वारा ओढ़नी सिर पर जो ओढ़ी जाती हैं, और इनके प्रकार देखते हैं कौन कौन से प्रकार किस प्रकार है। तो ताराबाद की ओढ़नी है वो आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इसके अलावा केरी बात की ओढ़नी है, जवार बात की ओढ़नी है, लहट बात की ओढ़नी है, कटकी, ये पौड़ी बात की ओढ़नी भी कहते हैं, जो कुंवारी व महिलाएं ओढ़ती हैं। और बडोली, बडोली होती है वर द्वारा विवाह वधु के लिए जो भी ओढ़नी लाई जाती है उसे बडोली कहा जाता है। और दामनी और लाल रंग की जो ओढ़नी को क्या कहा जाता है, दामनी या दामन। ठीक है। लुंगड़ी, तीन ये जो लोंगड़ी होती हैं वे ओढ़नी का जो प्रकार ही माना जाता है, या फिर इनके जो प्रसिद्ध कौन कौन से फील्ड के अंदर है। तो लुंगड़ा या लुंगड़ी ये लक्ष्मण सीकर के अंदर प्रसिद्ध होती हैं, और मुकुंदगढ़ ये झुंझुनू की यानी ये प्रसिद्ध है। तो लुंगड़ा और लुंगड़ी भी दोनों आप एक साथ बोल सकते हैं। लहरिया, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। समुद्र लहरिया जो प्रसिद्ध जयपुर की हैं, वो लहरियों में आड़ी रेखा होती हैं, और महिलाओं द्वारा श्रावण महीने में लहरिया पहना जाता है, जिसकी ओढ़नी में साड़ियाँ आती हैं। और डूंगर साड़ी जो ओढ़नी है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो ये याद कर लेना, समुद्र लहर की जो लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर का है। डूंगर शाही ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जोधपुर की। आगे नेक्स्ट देखते हैं आभूषण स्त्रियों के। ये इतने ही आभूषण है, मैंने मोस्टली इम्पोर्टेड जो है आभूषण वही लेके आया हूँ, ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतने पढ़ लेना, और जो भी एग्जाम है उनके लिए काफ़ी। सिर के ऊपर जो पहने वाले जाने वाला जो आभूषण है, बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टीकड़ा। कंठ के ऊपर जो पहने वाला है आभूषण होते हैं थमड़ियों और थेड़ियों, आड़ और मुठिया, झालरा, टूसी। ठीक है ना, तो झालरा और टूसी ये कंठ में पहने जाने वाला आभूषण है। गले के अंदर तुलसी और बजटी, तो ये भी अल्टू इंग्लिश अल्टू यानी 2011 सॉरी 21 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और हालरो, हांसली और तिमड़िया, तिमड़िया भी प्रश्न पूछा जाता है, गले का आभूषण है। ये अल्टू 2022 के अंदर भी पूछा जा चुका है। सीटी में 2022 के अंदर भी प्रश्न पूछा जा चुका है, 23 के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है। पोथ, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादड़िया, चंपकली, हंसहार, सरी और कंठी, तो ये सारे सारे आभूषण अब तक पूछे जा चुके हैं। इसके बाद कान, तो कर्णफूल, पिंपलपत्रा, फूल, झुमका, अंगूठियां, छेला, लटकन, टोटी, तो ये कान के आभूषण है, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाए तो आप इनको अच्छी तरह से बेहतर तरीके से याद कर लेना। हाथ के जो आभूषण होते हैं, कड़ा, कंकण, मोखड़ी या मोखड़ी जिसे लाख की चूड़ियों को कहा जाता है, और कातरिया कांच की चूड़ियों को कहा जाता है। नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, नोगरी और ओथड़ा। ठीक है ना, तो ये हाथ के आभूषण होते हैं। अंगुलियों की अगर बात करें तो बिंटी है, दामना, अब दामना याद कर लेना भाई, दामना है वो अंगुली का आभूषण होता है। और हथपान, छड़ा और मुंदड़ी। पाँव के आभूषण की बात करें तो कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, ये नुपुर याद कर लेना भाई, झांझर और नेवरी। ठीक है, तो नेवरी को भी याद रखना कि भी ये पाँव का आभूषण होता है। नाक के होते हैं नथ, बेसर, बारी। अब बारी याद कर लेना, कई बार ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बारी अधिकतर अपन कान में करते हैं, लेकिन कान का आभूषण नहीं होता है, ये नाक का होता है। बोगली या फिर कांटा, चुन्नी, चौंप और इसके बाद में भावनकड़ी, इनको भी मोस्टली याद कर लेना, नाक का। और इसके बाद कमर, ये कंदोरा या करदनी। ठीक है ना, और जिसे अपन तगड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो तगड़ी भी इसको अपन एडिशनल लिख सकते हैं, तगड़ी। बाजू, बाजू का होता है भुजबंद,
अनंत और टड्डी, ठीक है ना। तो ये सारे मोस्टली जितने भी जो आभूषण है वो मैंने करवा दिए।